आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संबंध में निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, एक बोला गया है कि पहला रंगीन आयन बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये हमें प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में मुख्य तौर पर संक्रमण तत्व के बारे में हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो अगर दोस्तों मैं संक्रमण तत्व की परिभाषा देखूं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिन तत्वों के परमाणु या फिर किसी यौगिक के तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से जब भरे हुए होते हैं, ठीक है, किसी भी यौगिक के तत्व के जो हमारा डी ऑर्बिटल है अगर वो आंशिक रूप से भरा होगा तो वो हमारा संक्रमण तत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या फिर किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये हो गई हमारी संक्रमण तत्व की परिभाषा। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें समझाना है, सबसे पहला जो हमें पॉइंट दिया गया है उसके अनुसार बोला गया है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो हमें बताना है दोस्तों यह रंगीन आयन का निर्माण क्यों करते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं दोस्तों रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, संक्रमण तत्व में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे जाते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से भरे होते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंशिक रूप से भरा होगा तो क्या होगा, वो हमारा रंगीन आयन की तरह व्यवहार करेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम Fe को ले लेते हैं। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखूं तो 1s2 2s2 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन और हमारा 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डी कक्षक में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है, डी में हमारे अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 6 भरे गए हैं, 4 हमारे खाली है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये हमारा रंगीन आयन की तरह व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला गुण। ठीक है, दूसरा जो हमें पूछा गया पॉइंट उसमें बोला गया है कि अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि तत्वों के परमाणु के मध्य जब रिक्त स्थान में कोई भी दोस्तों हमारा क्या है, कोई भी हमारा बाह्य परमाणु जब आ जाता है तो ऐसे बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर परिभाषा के तत्व रूप में लिख सकते हैं कि तत्व के परमाणु के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान में बाहर से परमाणु, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बाह्य परमाणु आ जाते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमें जो है संक्रमण तत्वों में देखने को मिलता है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।